अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मिल्लत टाइम्स मेवात में आपका स्वागत है। नाजरीन, बात करते हैं आज हिंदुस्तान पाकिस्तान जो युद्ध चल रहा है उसके लिए जिस तरीके से गोदी मीडिया और देश के अंदर सोशल मीडिया भारत के ही अंदर के रहने वाले नागरिकों को टारगेट कर रहे हैं। पाकिस्तान के नाम पर जिस तरीके से कलिमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह को पैरों तले खूंदा गया है। कल कहाँ पर? प्रयागराज में। उस पर आवाज़ कौन उठाएगा? नाजरीन, कुछ अंधभक्त ऐसे हैं जो इस्लाम को ही आतंकवाद मान रहे हैं, यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैरों तले नऊजुबिल्लाह रौंदा गया है। ये नफ़रत नहीं है तो और क्या है? जबकि देश के सबसे बड़े राजनेता, हिंदुस्तान के टॉप लेवल, वर्ल्ड के टॉप लेवल नेताओं में शामिल होने वाले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा चुके हैं 1000 मरतबा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। लेकिन फिर भी मुसलमानों को ही देश के अंदर अंधभक्त आतंकवादी बता रहे हैं। कुछ गोदी मीडिया कश्मीर के ही रहने वाले टीचरों को ही आतंकवादी बता रहे हैं। कश्मीर के मुस्लिम इलाकों में जिस तरीके से फायरिंग हो रही है, वह अपनी जान देकर शहीद हो रहे हैं, उन्हीं को गोदी मीडिया आतंकवादी बता रही है। पाकिस्तान की नापाक हरकत जो परली तरफ से हो रही है, निहत्थे नागरिकों को मारा जा रहा है, सिविलियंस को मारा जा रहा है, जिस तरीके से उस पर गोदी मीडिया कुछ नहीं बोल रही। लेकिन इतना ज़रूर है, गोदी मीडिया वर्ल्ड वार ज़रूर करवा रही है टीवियों पर, क्योंकि इस्लाम के ख़िलाफ़ जहर उगलने वाली गोदी मीडिया और इस्लाम के ख़िलाफ़ जहर उगलने वाले आतंकवादी अंधभक्त देश के ही अंदर हिंदू मुस्लिम करने में अभी भी लगे हुए हैं। जिस तरीके से मुसलमान इस वक्त इस स्थिति में, सिख इस स्थिति में और ईसाई इस स्थिति में देश के आर्मी के साथ शाना बशाना कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। चाहे वो सचिन पायलट जी हों, चाहे वो राहुल गांधी जी हों, या हों बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, क्योंकि चाहे कोई भी नेता क्यों न हो, सब भारत की आर्मी का हौसला अफजाई कर रहे हैं। शाबाश शाबाश शाबाश, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। लेकिन कभी भी गोदी मीडिया को देख लो, कहीं मुसलमानों के मुंह कह रहा है पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलो। अरे गोदी मीडिया में 1000 बार पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद मैं बोलता हूँ। लेकिन गोदी मीडिया माइक अड़ा अड़ा कर उनसे कह रहा है भारत माता की जय बोलो। शर्म नहीं आती क्या गोदी मीडिया? मिट्टी माँ होती है क्या? मिट्टी माँ है रे नालायकों। अरे बेशरम हो, हिंदू मुस्लिम करना बंद कर दो, मुसलमानों पर शक करना बंद कर दो। अगर इतना ही ज़्यादा शक है तो फिर मुसलमान को एक मर्तबा वोट दे दो असदुद्दीन ओवैसी साहब को और प्रधानमंत्री बनाकर देख लो। इसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया जो भारत पर आंख उठाकर देख ले। और तुम बात करते हो मुसलमानों के शक के लिए। वीर अब्दुल हमीद कौन था? अशफाक कौन था? ब्रिगेडियर उस्मान कौन था? और ये सोफिया खान कौन है? बताइए अंधभक्त, तो जरा शर्म नहीं आती क्या? अभी भी मुसलमानों पर शक कर रहे हो। सोफिया कुरैशी कौन है? पाकिस्तान के टेररिस्ट ठिकानों को जो टेक कर आई है, अटैक कर आई है जिन पर। शर्म करो गोदी मीडिया, शर्म करो। पाकिस्तान तो हमारे दिल के अंदर पहले भी मुर्दाबाद था और आज भी मुर्दाबाद है, क्योंकि हमारे बाप दादाओं ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, इसलिए हम इस वतन के हैं। और अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया तो हमें भगा के दिखा दो यहाँ से। फिर तुम खबर चला रहे हो ना कि बाहर वालों के लिए आर्मी है, अंदर वालों के लिए तुम तैयार रहना गद्दारों के लिए। सूअर की औलादों, जितने पकड़े जाते हैं
सारे के सारे नरेश, सुरेश, मुकेश, दिनेश, ये सारे राजेश, ये सारे के सारे पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाला कोई मुसलमान भी पकड़ा गया है क्या आज तक? शर्म नहीं आती क्या तुमको? अभी भी देश में हिंदू मुसलमान कर रहे हो। मैं हिंदुस्तान की आर्मी से रिक्वेस्ट करता हूँ, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करता हूँ और भारतीय सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ, सोशल मीडिया पर ऐसे उनको चलाने वालों पर लगाम लगाएं, वरना तो देश बहुत खतरे की तरफ जा रहा है और देश के बहुत खतरनाक हालात पैदा हो रहे हैं। एक तो पहले ही सरकार आपस में मस्जिदों को गिरा रही है, मदरसों को गिरा रही है, जगह जगह वक़्फ़ की संपत्तियों पर कब्जा कर रही हैं, उससे नफरत भरी हुई है लोगों में। लेकिन अब ये वक्त आया तो फिर भी ऊपर से ये लोग जहर भर रहे हैं, उल्टा नफरत परोस रहे हैं। याद रखो, किसी भी स्थिति में हम मुल्क के साथ हैं, मुल्क हमारा है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान में जाकर डंके की चोट पर तबला बजाने के लिए हम उनका तैयार हैं। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा आप लोगों से, आप लोग इस चीज़ पर ज़रा गौर कीजिए। हमसे पहले जो अंधभक्त हैं, हिंदू मुसलमान करने वाले हैं, जो गोदी एंकर हैं, जो कुछ नेता हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, उनको बॉर्डर पर ज़रूर भेज दीजिए प्लीज़, ताकि वो हमसे पहले जीत हासिल कर ले वहाँ जाकर, हमारी बारी ना आए। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, बंद करो नफरत परोसना, मोहब्बत से रहो। युद्ध किसी मसले का हल नहीं होता, आँख का बदला आँख लेने से कोई हल नहीं होता। सिर्फ भाईचारा, मोहब्बत ही सब चीज़ों का एक पैगाम है।